बिना दक्षिणा का यज्ञ नहीं होता है, इसलिए यज्ञ में दक्षिणा दिया जाता है। तो आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मनु महाराज के इस तरह के वंशावली। अब मनु महाराज के दो पुत्र भी हुए। पुत्र का नाम क्या है? प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो महाराज जो उत्तानपाद राजा थे उसी का पुत्र हुआ ध्रुव। ध्रुव 5 वर्ष में ही परम पिता का तपस्या किया और परमात्मा के गोद में जाकर बैठ गए। परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव लोग 55 साल में भी बचपन जैसे करते हैं, उसे ये समझ नहीं आता कि अब बुढ़ापा आ गया है, बाल पक गया है, दांत झड़ गया है, कमर झुक गया है, घुटना में दर्द चल रहा है, कब रसीद कट जाएगा पता नहीं, थोड़ा सा ध्यान भजन कथा कीर्तन सुन ले। घर में खुजली खांसी दम्मा से परेशान पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं, मरे रहते हैं, लेकिन कथा कीर्तन में नहीं आते हैं, होश ही नहीं है उसको। लेकिन ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में कैसे जग गए, किस तरह से परम पिता की परमात्मा की प्राप्ति कर लिए, ये चरित्र हमें सुनाइए। जाए उत्तान पादस्य सुनती सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नी इतराम यत्सुतो ध्रुवः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, 2 रानियां। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। बड़ी रानी से जो बेटा हुआ उसका नाम ध्रुव था और छोटी रानी से जो बेटा हुआ उसका नाम उत्तम था। राजा जो है ना, जैसे छोटी रानी से शादी हुई कि राजा ने बड़ी रानी का लगभग त्याग कर दिया। बेचारी सुनीति जो बड़ी रानी थी, बड़ी दुखियारनी होकर के उस राजभवन में रह रही थी और अपने छोटे से जो पुत्र थे, छोटा सा जो पुत्र ध्रुव था, उसी को बढ़िया बढ़िया संस्कार दे रही थी, लालन पालन उसी का कर रही थी। और इस तरह से ध्रुव बड़े संस्कारी बालक थे, अन्य बच्चों के साथ खेला करते थे, सब बच्चों में वो अच्छे थे, सबके प्रिय थे। बच्चे लोग बड़े आदर के साथ ध्रुव जी को टहलाया घुमाया करते थे, खेल धूप करते थे। एक दिन की बात है, नन्हा सा बालक ध्रुव बच्चों के साथ जो बाहर में खेल रहा था, तो कुछ बच्चे ने कहा, ध्रुव तुम तो भाई राजा का बेटा हो, तुम मुझ साधारण बच्चों के बीच में क्यों खेलते हो? तुझे तो राज दरबार में राजकुमारों के साथ खेलना चाहिए, तो यहाँ क्यों खेल रहे हो? आज ध्रुव को बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचने लगा कि ये बालक मेरे साथी लोग क्या बोल रहे हैं भाई। आज तक तो मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं बोली कि मैं राजा का बेटा हूँ। जब जब मैं पूछा कि मेरा पिता कौन है तो कुछ नहीं बोली, चुप रही। पर ये मेरे साथी लोग ऐसा जो बोल रहे हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? ध्रुव आश्चर्य करते हुए बच्चों से पूछा, अपना बजाइए। ध्रुव आश्चर्य करते हुए पूछा कि अच्छा मित्रों, एक बात बोलो, यदि तुम कह रहे हो कि मैं राजा का बेटा हूं, तो क्या तुम मेरे पिता से मुझे मिला सकते हो? बच्चे का ये कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं भी मिला देता हूं। सारे बच्चे ध्रुव को पकड़ लिए हाथ और टहलाते टहलाते ले गए राज दरबार। सारे बच्चे तो मुख्य द्वार पर खड़े रहे, लेकिन एक बच्चे ने ध्रुव जी को बताया कि देख, वो जो सबसे बड़े सिंहासन पर जो बैठे हुए ना, वो राजा महाराजा जो बड़ी मुकुट चमकीले मुकुट पहने हुए हैं, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे पिताजी हैं। इसी तरह का पैड में बजाते रहना, ये तुम्हारे पिताजी हैं। ध्रुव को तो मानिए इतनी खुशी हुई ना, उसे तो लगा कि करोड़ों रुपए का लॉटरी लग गया। खुशी से मुखमंडल खिल गया, आनंद से, प्रसन्नता से। और ध्रुव जी हंसते मुस्कुराते दौड़ते दौड़ते पिताजी पिताजी कहते हुए राज दरबार में उस सिंहासन पर उछल करके पिता के गोद में बैठ गए।
आज उत्तानपाद को भी लगा कि बेटा तो मेरा ही है, कभी मेरे पास आता नहीं था, लेकिन कम से कम आज मेरे गोद में आया तो पुत्र भाव मतलब पुत्र प्यार उमड़ गया हृदय में। और धूल कन में लपेटे ध्रुव जी को उसके पिता ने प्यार से पीठ सहलाने लगे, माथे पर हाथ फेरने लगे और प्यार दुलार बरसाने लगे। और इस पिता पुत्र के प्रेम को देखकर सारे सभासद आज प्रसन्न हो गए। पर एक थी जिसको बड़ा गुस्सा और जलन हुआ, वो थी उस ध्रुव की सौतेली मां, जो राजा के बगल में ही सिंहासन पर बैठी थी। उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो क्रोध से तमतमा गई, जलने लगी वो ईर्ष्या से, आंखें लाल हो गई उसकी, और दमक करके खड़ी हुई आगे से आकर के ध्रुव के गट्टा को पकड़ी, झमारते हुए ध्रुव को खींच करके सिंहासन से नीचे धरती पे गिरा। बड़ी जोर से डांटने लगी, हे ध्रुव, भले ही तो राजा का बेटा है तो क्या हो गया, तुम्हारा जन्म मेरे पेट से तो नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ थे मनोरथा। बेटा, ये तुम्हारा मनोरथ बड़ा दुर्लभ है, कभी तू इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी नन्हा सा बालक रोने लगा कि मां, मैंने कौन सा अपराध कर दिया तो इस तरह से हाथ पकड़ के मुझे भरी सभा में गिरा दी, और ऊपर से डांट लगा रही हो। अरे मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं तो क्या हो गया, मैं राजा का तो बेटा हूं, तो मैं अपने पिता के गोद में तो बैठा, और इस पिता के गोद में तो मेरा भाई उत्तम भी बैठता है, तो उस उत्तम को तो तूने कभी नहीं डांटी, पर मुझे इस तरह से क्यों डांट रही हो। सूरज जी कहते सुन, तो उत्तम की बराबरी कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उत्तम तो मेरा बेटा है, उसे मैंने जन्म दिया है, तो वो तो जरूर बैठेगा, लेकिन बेटा तुम्हें वो सौभाग्य नसीब नहीं है यहाँ बैठने का, इसलिए खबरदार जब मेरे बेटे की बराबरी की तो। बेचारा मासूम हृदय का वो बालक ध्रुव सिसक सिसक कर रोने लगा। फिर कहते अच्छा मां, एक बात बोलो कि केवल मैं तुम्हारा बेटा नहीं इसलिए मैं राजा के गोद में नहीं बैठ सकता, मतलब मेरी मां का कोई महत्व नहीं है। सूरज जी कहते सुन, तेरी मां जो है ना वो अभागन है, कुलच्छनी है, उसको नसीब नहीं है ये राजा के बगल में बैठने का, इसलिए तू भी अभागा है, तू भी नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी कहती मां ठीक है, तो एक बात मुझे बता दे, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तू एक बात बता, यदि मैं इस पिता के गोद में बैठना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा कोई उपाय है जिसके करने से मैं पिताजी के गोद में बैठ सकता हूं? सूरज जी कहती अच्छा, तो तू दिन में सपना देख रहा है, जगह में सपना देख रहा है, कोई उपाय नहीं है बेटा, मेरा बेटा उत्तम ही बैठेगा, तो कभी नहीं बैठ सकता। और सुन, यदि तुझे बड़ा शौक है ना राजा के गोद में बैठने का, बड़ा अरमान है, तो सुन, एक काम कर पाएगा क्या? तो सुन, मैं बता रही हूं उपाय। यदि तू इस राजा के गोद में बैठना चाहता है तो तुझे जंगल में जाके तपस्या करना पड़ेगा। जाओ और उस जंगल में जाकर कठोर तपस्या करो, उस परम पिता परमात्मा की तपस्या करो, उस ईश्वर की तपस्या करो, भगवान की। और जब कभी वो भगवान दर्शन दे दे तो उनसे वरदान देना कि हे ईश्वर, मेरा जन्म सुरुचि के पेट से हो, और जब इस शरीर को त्याग कर बेटा दोबारा जन्म लेगा ना मेरे पेट से, तब तुझे ये राजा का सिंहासन मिलेगा। तपसाराध्य पुरुषम
तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। ध्रुव जी का कंठ सूख गया, मुखमंडल मुरझा गया, आंख से झरझर आंसू बह रहा है। अपमानित दुखी अपनी माँ, सौतेली माँ से डांट खाए ध्रुव आज अपमान की आंसू बहाते, रोते बिलखते उस राज दरबार से निकल पड़े। किसी ने नहीं रोका। रोते सिसकते ध्रुव जी बच्चों के साथ जाते जाते अपनी माँ के पास पहुंचा। पर जानते हैं उसकी माँ बेचारी, उसकी आंसू तो कभी सूखती ही नहीं थी। वो सब दिन से रोती रहती थी। आज उसके माथे पर दुगुना दुख आ गया। आज उसका बेटा भी रो रहा है। वो सुनीति माँ तो गम की आंसू पी पी करके जी रही थी। अपने आप को सांत्वना दे करके, समझा बुझा करके जी रही थी, परंतु आज उसके धैर्य टूट गया जब नन्हा सा बालक ध्रुव को रोते हुए देखा। दौड़ के आई, ध्रुव जी को उठा करके गोद में ली, आंसू पोंछते हुए पूछने लगी कि बेटा बता, किसने तुम्हारा अपमान किया, तो क्यों इस तरह रो रहा है? अब ध्रुव जी महाराज बोलना तो चाह रहे लेकिन बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि उस सभा में, उस दरबार में इतना अपमान हुआ। उसको याद करके दुखी हो जाते हैं, आंख में आंसू भर जाता है, गला रूंध जाता है। उसकी माँ बार बार पूछ रही है, ध्रुव नहीं बता पा रहे। पर जो साथ में बच्चे लोग थे, बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं, जो देखा जो सुना वो बोल दिया, उसके अंदर छल कपट नहीं होता है। बच्चों ने अक्षरशः सब कुछ सुनीति माँ को सुना दिया, उस राज दरबार की घटना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब सुनीति माँ ने सारी घटना सुनी तो दुख से उसका मुखमंडल भी मुरझा गया। शोकाग्निनां दावलती बवाला। फिर भी सोचती है यदि मैं रोने लगूं तो मेरा बेटा को और ज्यादा दुख होगा, इसलिए सुनीति माँ अपनी आंसू को तो पोंछ ली, परंतु ध्रुव जी को बढ़िया से समझाने लगे। देख बेटा, अरे सौतेली माँ अपनी माँ से ज्यादा प्यारी होती है। यदि उन्होंने कुछ डांट में कुछ कह दिया, डांट करके, तो तुझे इस तरह से रोना धोना नहीं चाहिए, इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए। अरे क्या हो गया, माँ है डांट दिया। ध्रुव जी कहते, माँ केवल उन्होंने डांटा नहीं, मुझे खरी खोटी सुनाई, गाली दिया, मुझे तुझे भी गाली दिया। मैं एक क्षत्रिय बालक अपना अपमान तो सह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ का अपमान नहीं सह सकता, इसलिए तुझे बताना पड़ेगा कि मेरा पिता कौन है। सुनीति माँ बोली, सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत्वा। बेटा, सुनीति ने सच कहा। यदि मुझे अभागिन कहा उन्होंने तो कोई गलत नहीं कहा, परंतु बेटा तू दुखी मत होना। देख, तूने मुझसे कितनी बार अपनी माँ के पिता के बारे में पूछा, मैं कभी नहीं बता पाई। हर हमेशा बात को टालती रही, छिपाती रही, दबाती रही, बहलाती रही। परंतु देख, आज जो परिचय मैं तुझे नहीं करा पाई, वो असली परिचय तुम्हारी सौतीली माँ ने तुझे करा दिया। उन्होंने क्या कहा? तपसाराध्य पुरुषम, उस परम पिता की तपस्या करो। तो सुन बेटा, वही है असली पिता। उसी पिता की कृपा से ये जीव को संसार में सब कुछ मिलता है।
इसलिए तुम वही असली जो सौतेली माँ ने तुझे परम पिता की आराधना करने बोला, तो वही परम पिता की तपस्या करो। और एक बार जब उस पिता की गोद में चले जाओगे ना, तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। तुम सरासरा के लिए उस पिता के गोद में विराजेगा, तू कभी अनाथ नहीं होगा। और जानते हो वो पिता बड़े दयालु, बड़े कृपालु, अपने पुत्र के लिए वो सर्वस्व देने को तैयार रहते हैं। ध्रुव जी कहती, माँ यदि मेरी सौतेली माँ ने उस पिता के बारे में कहा, तो तू एक बात बता कि वो परम पिता कहाँ मिलेंगे। मैं इस पिता के गोद में बैठ करके अपमानित हो चुका हूं, अब मैं उस पिता के गोद में भी बैठना चाहता हूं, जल्दी बता। सुनीति माँ सोचने लगी कि इस नन्हे से बालक को मैं कैसे समझाऊं कि वो परम पिता कैसे है। मन बुद्धि इंद्रिन को गम नाहे, आत्म गम्य सो राम हो रामा। सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। तो सब जगह है। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, तुम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, तुम जय जय राम। जयति जयति जय राम राम, जयति जयति जय राम राम। सुनीति माँ बड़ी सुंदर तरीके से समझा रही, बेटा वो परमात्मा सब जगह। यानी सुनीति माँ कहती है, बेटा ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, वो संपूर्ण विश्व में वास करने वाले विश्ववास भगवान है, विष्णु भगवान। हे बेटा वो आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे है, सर्वत्र है वो। ब्रह्मै वेदममृतं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च परिसृतं ब्रह्म वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। इसलिए बेटा सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। वो हरि
सब जगह है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट पीव है दुनिया जाने ना। इसलिए बेटा तुम जाओ उस परम पिता की खोज करो, है हर जगह, लेकिन तुझे एकांत स्थान में मन को एकाग्र करके उसे पुकारना होगा। इसलिए बेटा तो अपनी सौतेली माँ की बात मान ले और चला जा जाना और पुकार लगाना उस परमात्मा को। और जानते हो हम लोगों की सुनने की शक्ति सीमित है। यदि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर में कोई चिल्लाने लगे तो आप नहीं सुन पाइएगा, लेकिन वो परमात्मा सब जीवों की सुनते हैं। हम लोग एक भाषा 2 भाषा की बात समझेंगे, कौन क्या बोल रहा है, लेकिन परमात्मा सब भाषा समझते हैं, सब भाव को समझते हैं। इसलिए छोटे से छोटे प्राणी चींटी के चलने की जो आहट है ना, उसे भी वो सुनते समझते हैं। इसलिए बेटा तो जहां भी उसे पुकारेगा ना, वहीं वो पुकार तुम्हारा सुन लेंगे। और सुनो, परमात्मा का गोद संसार के सब जीव उनके संतान है, सब भी जाकर के बैठ जाए फिर भी उसका गोद भरता नहीं है। और उनकी हजारों अनंत भुजाएं हैं, वो सब भक्तों के लिए उसका भुजा आगे आता है उसकी रक्षा के लिए। तो तू जब भाव से भक्ति से उसे पुकारेगा तो जरूर वो तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। इसीलिए सुन, वो सब जीवों पर उसकी दृष्टि है। ये मत समझना कि केवल कुछ गिने चुने भक्त के ऊपर देखते हैं। जैसे वर्षा होती है ना, तो हर जगह पानी का बूंद आता है, उसी तरह ईश्वर की कृपा जब होती है, दया दृष्टि उसकी सब पर रहती है। इसलिए उनके हजारों भुजाएं हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों कान हैं, सब जीवों की वो सुनते हैं। इसीलिए तो इसी विश्वास के साथ जंगल चला जा और अवश्य परमात्मा तुम्हारी सुनेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम पर कृपा बरसाएंगे और तुझे जरूर वो गोद में बैठा लेंगे। और तू बेटा मेरी बात मान ले, तू सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो ये होता है माता का ज्ञान। ऐसे माँ को क्या बोलिएगा, वो माँ को देवी बोला जाता है। मातृ देवो भव, ऐसे माँ देवी स्वरूपा होती है जो संतान को असली पिता परमात्मा का परिचय करा दे। ये कलयुगिया माँ नहीं कि अपना तो सत्संगी हो गई, अब बेटा को चिकन मटन फ्राई करके हड्डी पसली खिला करके नरक भेजने के लिए उसको टिकट दे रही है। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ऐसी माँ स्वरूप न खाओ, पुतना से आगे नहीं है। लेकिन असली माँ कौन है? तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। जब भगवान जंगल को जा रहे थे ना, प्रभु राम मैया जानकी के साथ, तो लक्ष्मण जी रोने बिलखने लगे, भैया मुझे भी साथ ले लो। तो भगवान कहते, लक्ष्मण यदि तुझे मेरे साथ जाना हो ना, तो तुझे अपनी माँ से आदेश लेना होगा। तो लक्ष्मण जी रोते रोते अपनी माँ सुमित्रा के पास गए कि माँ मुझे आदेश दो, मेरा भैया जंगल को जा रहा है, यदि आज तूने आदेश नहीं दिया जाने का तो अनर्थ हो जाएगा, कि लक्ष्मण का प्राण निकल जाएगा, लेकिन उनके वियोग में ये जी नहीं पाएगा। सुमित्रा माँ, अच्छा बोलिए, कोई माँ को उसका बेटा कहे कि मैं 14 वर्षों के लिए जंगल जा रहा हूँ, जाने का आदेश दो, तो उस माँ पर क्या गुजरेगी? लेकिन सुमित्रा माँ ऐसी वैसी नकली माँ नहीं थी, बनावटी माँ, चिकन मटन खिलाने वाली माँ, नाच नटंगी थिएटर में भेजने वाली माँ, गुटखा तिरंगा शिखर दारू शराब में फ्री करने वाली माँ, वो माँ थी अपने संतान को कल्याण का उपदेश देने वाली माँ। क्या बोलती है कि बेटा तू मुझे माँ क्यों कह रहा है? मैं तुम्हारी कौन सी माँ, कैसी माँ? तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता तो जंगल को जा रहे हैं,
मैं तो बनावटी हूँ, कुछ क्षण के लिए हूँ, लेकिन जो जंगल को जा रहे हैं ना राम जी और सीता जी, वो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं। वो पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। तो बेटा जो सब दिन से होता है ना वही असली होता है, जो कुछ देर के लिए होता है वो बनावटी होता है। मंच पर स्टेज पर कोई भिखारी बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाहर में आते तो करोड़पति था। तो मंच पर कोई किसी का माँ बेटा नाती पोता बन जाता है, थोड़ी देर के लिए नाटक करना, फिर मंच के बाहर कुछ नहीं रहता। तो इसी तरह हम तो अभिनय कर रही हूँ माँ होने का, लेकिन बेटा तुम्हारी असली माँ तो वही जानकी जी। तात तुम्हारे माँ तुम देही, पिता राम सब भांति स्नेही, जो राम सिंह बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नहीं। ऐसी माँ को देवी कहा जाता है, ऐसी माँ की पूजा होती है। और सुमित्रा माँ क्या बोली जानते हैं? बेटा वाली माँ सब सुन लीजिए कान खोलकर। सुमित्रा माँ कहती है जिसका संतान भगवान का भक्त नहीं होता, वैष्णव नहीं होता है, वो माँ नहीं है, वो बांझिन है, वो माँ नहीं कहा जा सकती। माता तो वही होती है, पुत्रवती वही होती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुख होई, ना तरबाज भलवादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। इस तरह से आज सुनीति माँ ध्रुव जी को परम पिता का परिचय करा देती है। और नन्हे से बालक 5 वर्ष के ध्रुव आज राजपाट का त्याग करके अपनी माता रानी को, अपनी माँ को ही गुरु मान करके, उससे आशीर्वाद लेकर के, चरण छू करके, और ध्रुव जी महाराज आज 5 वर्ष की अवस्था में चल पड़े जंगल की ओर। जाते जाते राज सीमा को पार की, एक बार भी लौट करके नहीं देखा, उसकी माँ रोती रही, पर आदेश को माथे पर रखकर ध्रुव जी महाराज चल पड़े जंगल की ओर। तेरी साधना मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी हो, मेरी खुशी हो, रजा हो जो